हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक का जो चेक होता है उसको हम कैसे भरते हैं, बैंक के चेक को हम फिल कैसे करते हैं। दोस्तों जब हमारा किसी बैंक में सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है तब हमें चेक बुक मिलती है। चेक बुक मिलने के बाद हम चेक से खुद भी पैसे निकाल सकते हैं और उस चेक बुक से हम किसी दूसरे को भी चेक काट कर दे सकते हैं, जिससे हमारे अकाउंट से पैसा कटकर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है या उसको कैश मिल जाता है। चेक बुक के बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो यदि हम पैसा चेक बुक के द्वारा दे रहे हैं, हमने चेक भर के किसी को पैसा दे दिया, उसको अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए चेक दिया है, तो उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये होती है कि हम जो पैसा उसको दे रहे हैं वो पैसा हमारा ओरिजिनल है और वो रिकॉर्ड के साथ उसके पास जा रहा है। सपोज़ बाद में उसके दिल में बेईमानी आए वापस देते हुए या किसी भी तरीके से, तो उस पैसे को मार नहीं सकता, हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। हमारे चेक द्वारा हमारे अकाउंट से उसके अकाउंट में जो पैसा गया है वो उसको इज्जत के साथ वापस देना पड़ेगा। यदि हमारा किसी के पास पैसा है और वो हमें नहीं दे पा रहा है, आजकल परसों तरसों वो कर रहा है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, आप उससे कह सकते हैं कि मुझे आप चेक बना कर दे दीजिए। सपोज़ आप 2 महीने बाद के लिए मुझे पैसा देने के लिए बोल रहे हैं, तो आप मुझे 2 महीने बाद का चेक बना कर दे दीजिए। मैं 2 महीने बाद उसको अपने अकाउंट में लगा लूँगा और पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। उससे ये होता है, वो यदि आपको वो चेक बना कर दे देता है तो 2 महीने के टाइम पर ही उसे हमारा पैसा वापस देना पड़ता है। यदि उसने बैंक अकाउंट में अपना वो पैसा ना डाला और हमने वो चेक दिया जो उसने उसको अपने अकाउंट में लगा लिया, तो वो चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के बाद उस पर हम क्लेम कर सकते हैं, पक्का रिकॉर्ड हो जाता है, सरकारी रिकॉर्ड हो जाता है कि इसके पास हमारा पैसा है, इसने इस डेट में देने का वादा किया था लेकिन दे नहीं रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हम चेक को किस तरीके से भरते हैं। तो दोस्तों चेक भरने के 2 तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, सबसे पहले चेक पर हम डेट लिख लेंगे, आज जो भी डेट है वो डेट लिख लेंगे। और यदि हमें ये चेक जिसके नाम पर हम चेक बना रहे हैं उसको अगर हमें अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो इस पर आपको ये 2 कीरी खींच देनी है। यदि आपने चेक के ऊपर ये 2 कीरी खींच दी तो इसका मतलब हुआ ये चेक सिर्फ उसके अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा, उसको कैश नहीं मिलेगा। यदि आपको उसको कैश देना है, यदि जिसको हम चेक दे रहे हैं उसके पास अकाउंट नहीं है, खाता नहीं है और वो कैश लेना चाह रहा है, तो आप ये 2 कीरी ना खींचे, उसको कैश मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों जो भी आप पैसा देते हैं किसी को वो अच्छा रहता है अकाउंट में ही, तो ये 2 कीरी खींचना बहुत सही होता है। अकाउंट में जो जाता है हमारा पैसा, हमने उसको दिया, उसका रिकॉर्ड रहता है। बाद में कोई ऊक चूक हो तो उसका सरकारी रिकॉर्ड होता है और वो हमारा पैसा वापस लेने के हकदार होते हैं हम। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में पे के सामने हम लिखेंगे जिसके नाम पे हमें पैसा देना है, चेक बनाना है, उसका नाम लिखेंगे। सपोज मैं लिखता हूँ अशजद अली। अशजद अली को, इसको आप हिंदी में भी भर सकते हैं और इंग्लिश में भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे मिलाकर लिखना है और जिससे कि कोई इसका मिसयूज़ ना कर पाए। आगे रुपीज़ लिखेंगे इंग्लिश में। ₹20,000 ओनली, 20,000 रुपये। उसके बाद जो ये कीरी है इसको आप ऐसा कर देंगे जिससे कि इस पे आगे कोई और अमाउंट ना लिखी जाए, कोई इसका मिसयूज़ ना कर पाए। आपको यहाँ पर लिखना है अंकों में, बिल्कुल यहाँ पर मिलाकर लिखना है और ऐसा कीरी खींचने के बाद इसको आप यहाँ तक कर देंगे जिससे कि कोई इस पर आगे पीछे और फालतू अंक ना लिख पाए। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन करना होगा। साइन करने के बाद आप उसको चेक दे सकते हैं।